सम्मानीय मंच, इस सभागार में उपस्थित इस विश्वविद्यालय के सभी प्रोफेसर्स, अग्रिम पंक्ति में विराजमान हमारे साथी मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रकाश कुमार उपाध्याय है और मैं सीधी जिले के बहरी तहसील के खुटेली गांव का निवासी हूं। सबसे पहले धन्यवाद विपिन सर, आपके मुझे यहाँ अवसर देने के लिए, मंच देने के लिए। मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है वह सरस्वती शिशु मंदिर चितरंगी से हुई है। चितरंगी सिंगरौली जिले में आता है। मैं कॉमर्स से ग्रेजुएट हूँ रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से। हाल ही में मैंने अर्थशास्त्र में एमए किया हुआ है, स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की हुई है। मेरे सारे मित्रों ने अभी तक जो पूर्व के वक्ता आए हैं वो तैयारी के विषय में अमूमन सब कुछ बता चुके हैं। सर का शुरुआत में एक निर्देश भी था, 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है, तो उस समय को मैं ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण पहलू पर अपना पक्ष रखना चाहता हूं। सफलता के बारे में, जैसा कि पूर्व में ही हमारे सर ने बताया, नायब तहसीलदार सर ने, कि सफलता प्राप्त करने के बाद चार्म बहुत मिल जाता है, लोकप्रियता बहुत मिल जाती है। मैडम ने बताया कि कोलाज पेपर वगैरह सब कुछ होता है, लेकिन सफलता के साथ उससे भी बड़ा एक बहुत बड़ा सत्य है, वो है असफलता। समाज इसके बारे में कम बात करता है। मुझे लगता है कि इसके बारे में भी समान रूप से या समानुपातिक ढंग से तो बात होनी ही चाहिए, क्योंकि सफलता के साथ जो असफलता है वह, ये समझिए, उससे भी बड़ा सत्य है। कारण यह है कि अगर आप प्रपोर्शन निकाले, अनुपात निकाले सफलता और असफलता का, तो मेरे ख्याल से पीएससी में हर साल लगभग 3.5 लाख लोग अपीयर होते हैं प्रीलिम्स में। 8,000-9,000 के आसपास लोग मेंस में बैठते हैं। देन उनमें से 3 गुना, लगभग 2,000-2,500 लोग, अगर बड़ी वैकेंसी है तो इंटरव्यू देते हैं, नहीं तो कमी है, 1,000-1,500 लोग हैं। उनमें भी समान अंक वाले जुड़े होते हैं। इसके बाद केवल जो 4 या 3 लोग एक पद के लिए इंटरव्यू दिए हैं, उनमें से सिलेक्शन केवल 1 का होना है। यानी ये सत्य बात है कि 3 लोगों को फेल होना ही है। अब ये 3 कौन फेल हो रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि 2019 का जो मेरा अटेम्प्ट था वह तीसरा अटेम्प्ट था। हालांकि उसके कुछ अलग कारणों हैं। उसके एक बड़ा कारण ये था कि मैं स्टेट से बाहर रहता था, पहली बात थी। दूसरी बड़ी बात थी कि मैं इस परीक्षा को, मेरा परीक्षा फोकस कुछ और था, यूपीएससी दे रहा था। लेकिन उस बीच जो आपके काम की महत्वपूर्ण बात है, जो मैं यहाँ निकालना चाहता हूँ, वो ये है कि जब आप 2-3 बार फेल हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज आपको अनुभव के रूप में प्राप्त होती है, जो आगे समग्र जीवन बहुत उपयोगी है। असफल होने पर आपके बारे में वास्तविक प्रशंसा, मुझे लगता है कि आपके असफल होने पर वास्तविक प्रशंसा होती है, क्योंकि सफल होने पर तो केवल काम साधा जाता है। असफल होने पर आपकी वास्तविक प्रशंसा होती है। उसका कारण यह है कि हम लोग वैसे भी जानते हैं कि हमारे कई सारे जो दर्शन है, षट दर्शन है, वो हमें बताते हैं कि प्रकृति ही संदेश वाहक है। आप लोगों ने, ज्यादातर लोग नाम सुने होंगे स्वामी विवेकानंद जी का, सभी लोग सुने होंगे, और उनका एक बहुत अच्छा विचार है कि व्यक्ति जो है वह विचारों का पुंज है। आपके मस्तिष्क में जैसे विचार बनते हैं, आपका व्यक्तित्व ऐसा ही बन जाता है। और प्रकृति अगर देखा जाए तो हर समय हमें एक संदेश भेजती रहती है। अगर हम जो असफल होने पर हमें क्रिटिक्स की, हमें झेलना पड़ता है, हमारी बुराइयां की जाती हैं, अगर उसे हम मैसेज के रूप में लें, उसे हम संदेश के रूप में लें, तो मुझे लगता है कि सफलता से बड़ी अचीवमेंट आपके जीवन में वो क्रिटिक्स हैं। क्योंकि कभी कभी जब आप फेल होते रहते हैं तो कुछ लोग आपको ये भी कहते हैं कि यह व्यक्ति पढ़ने के लिए ही जन्म लिया है। समाज में बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं। जब आप 1 बार 2 बार 3 बार असफल हो जाते हैं तो लोग यही कहते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में केवल पढ़ना है, ये पढ़ने के लिए ही जन्म लिया है, इसका सिलेक्शन वगैरह कुछ नहीं होना है। तो मेरा बहुत दृढ़ मत ये है कि आप असफलता को उतने ही सद्भावना के साथ स्वीकार करें जितना सफलता के साथ। जो विद्यार्थी अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष तौर पर मैसेज है, क्योंकि संभव नहीं है कि सभी लोगों का एक बार में ही सिलेक्शन हो जाए। एक बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात यह भी है कि जब आप असफल हुए होते हैं तो नौकरी करना बड़ा आसान होता है, क्योंकि नौकरी के भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मनचाहा स्थल, मनचाहा जिला, मनचाहा पोस्ट, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप 2-3 बार अगर पहले से फेल हो चुके हैं तो इन सब चीजों में एडजस्ट करना आपके लिए काफी लाभदायक रहता है।
रही बात, बहुत सारे हमारे पूर्व के वक्ताओं ने इस बारे में बात किया हुआ है कि कंपटीशन कितना है, लोग कितने हैं। इसके बारे में मुझे एक पंक्ति है, बहुत समय नहीं लूंगा, एक पंक्ति मुझे याद आ रही है तो मैं इसको बोलना चाहता हूँ। ये काफ़ी मुझे मोटिवेट करती रहती है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे, देन आपको हमसे छुट्टी मिलेगी। निदा फाजली जी की एक कविता है, सफर में धूप तो होगी ही, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी ही, जो चल सको तो चलो। सभी हैं भीड़ में, ध्यान रखिएगा, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते रास्ते कहाँ रुकते हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। तुम अपने आप को खुद ही बदल सको।